क्या आपको पता है कि 2007 में जो मारुति SX4 इंडिया में लॉन्च हुई थी वो फर्स्ट जनरेशन एस क्रॉस का ही एक सेडान वर्जन था। यही नहीं, क्या आपको यह भी पता है कि 2015 में जो मारुति एस क्रॉस इंडिया में लॉन्च हुई थी वो सुजुकी एस क्रॉस का ही सेकंड जनरेशन मॉडल था और कुछ साल पहले उसको एक फेसलिफ्ट मिला था और हाल ही में उसको एक पेट्रोल इंजन भी मिला है। और आज मैं वही एस क्रॉस पेट्रोल के साथ आपके सामने आया हूं। बट फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट गोइंग टू बोर यू विद दिस ट्रिविया इन माय मारुति एस क्रॉस पेट्रोल वीडियो रिव्यू हियर। इनफैक्ट मैं आपको इस गाड़ी के डिज़ाइन और इंटीरियर के बारे में भी ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ बिकॉज ये एग्जैक्टली पहले जैसा ही है, बल्कि मैं अपने इस वीडियो में इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि नई मारुति एस क्रॉस पेट्रोल कितनी अच्छी है। सो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट यथार्थ, यूर वॉचिंग इंडियन ऑटोज ब्लॉग एंड आपने अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसे ही वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। तो अगर हम नई मारुति एस क्रॉस पेट्रोल के पहले एडवांटेज की बात करें तो वो है इसका प्राइस। कंपेयर टू द डीजल वर्जन, द न्यू एस क्रॉस पेट्रोल इज़ अप टू ₹49,000 चीपर। और यही नहीं, अगर हम इसके बेस मॉडल की बात करें तो इसमें ₹42,000 का डिफरेंस आया है और अगर हम टॉप जो इसका अल्फा ट्रिम है उसकी बात करें तो ₹29,000 की गिरावट हुई है डीजल मॉडल के मुकाबले। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा दैट द मारुति एस क्रॉस हैज़ बिकम वन ऑफ द हाइएस्ट वैल्यू प्रोपोजिशंस इन द सेगमेंट। तो अगर हम नई मारुति एस क्रॉस पेट्रोल के दूसरे प्लस पॉइंट की बात करें तो वो है इसका नया 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन। ये एक के सीरीज़ का इंजन है और यही इंजन जो है रिसेंटली ब्रेजा में भी उतारा गया था और उससे पहले सियाज और एर्टिगा में आया था और यही इंजन आपको XL6 में भी मिलता है। ये इंजन आपको 105 PS की मैक्सिमम पावर और 138 Nm का पीक टॉर्क देता है एंड इट कम्स अक्रॉस एज अ फेयरली पोटेंट इंजन। हम इस गाड़ी को काफ़ी चला चुके हैं और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी स्मूथ और काफ़ी रिफाइंड यूनिट है एक। और यही नहीं, इसकी जो पावर डिलीवरी है वो भी काफ़ी अच्छी है। स्पेशली अगर हम लो और मिड रेंज की बात करें तो देयर इज़ एम्पल टॉर्क अवेलेबल और बहुत ही आसानी से ये बहुत अच्छी स्पीड पकड़ लेता है रोड पे। और जो थोड़ा फास्ट मूविंग ट्रैफिक है उसके साथ भी कीप अप करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा हाई एंड जो रेव्स हैं उन पे थोड़ा ग्रफ हो जाता है इंजन, बट मोस्टली इट्स अ प्रिटी रिफाइंड यूनिट, काफ़ी स्मूथ यूनिट है एक। और पावर के मामले में आपको बिल्कुल कमी नहीं लगेगी। स्पेशली अगर आप इसके जो 1.3 लीटर डीजल वेरिएंट है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो यू विल डेफिनेटली फील दैट दिस कार हैज़ मोर पावर, इट हैज़ अ बेटर टॉप एंड परफॉर्मेंस। टॉर्क उतना नहीं है बिकॉज 200 Nm से कम हो गया, अब ये 138 Nm रह गया है, बट फिर भी परफॉर्मेंस के मामले में इट्स डेफिनेटली अ गेन ओवर द प्रीवियस वर्जन दैट हैड अ 1.3 लीटर डीजल इंजन। जो थर्ड प्लस पॉइंट है नई एस क्रॉस का वो है इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। वैसे तो मारुति एस क्रॉस 2015 से मार्केट में अवेलेबल है, बट इट्स ओनली नाउ with the petrol engine that this car is available with an automatic transmission। इस पे आपको एक 4-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। ये वही यूनिट है जो सियाज, XL6 और ब्रेजा में भी अवेलेबल है एंड फॉर रेगुलर ड्राइविंग कंडीशंस इट्स अ प्रीटी वेल सॉर्टेड यूनिट। जैसा कि मैंने आपको बोला, ये टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो जो उसके गियर शिफ्ट्स हैं वो सीमलेस तो नहीं कह सकते उनको, बट हाँ, जो लैग है वो एकदम मिनिमल है, कोई ज़्यादा आपको इनकन्वीनियंस नहीं होगी। और यही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं, जो इसके गियर रेशियोज़ हैं दे आर प्रीटी वेल स्प्रेड आउट इवन दो दिस इज़ अ 4-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, बट फिर भी आपको परफॉर्मेंस में कभी भी कमी नहीं लगेगी बिकॉज इसके जो गियर रेशियोज़ हैं वो काफ़ी वेल ट्यून्ड है और 0 से 100 की स्पीड तो ये सेकंड गियर में ही पकड़ लेता है और थर्ड गियर में भी आपको 120 से 130 की स्पीड पहुंचा देता है और एक्सेलरेशन इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं, इसका जो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो आपको लो रेशियो की सुविधा भी अवेलेबल कराता है, जिसको यूज़ करते हुए अगर कभी आपको चढ़ाई पे इंस्टेंट टॉर्क की नेसेसिटी फील होती है तो आप इसको लो में डाल सकते हैं और इंस्टेंटली आपको एक पुश मिलेगा जिसके थ्रू आप काफ़ी आसानी से जो ऊंची चढ़ाइयाँ हैं, जो टफ इंक्लाइंस हैं, उन पे आप काफ़ी आसानी से इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। यही नहीं, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको फर्स्ट और सेकंड गियर रेशियो पे भी जंप करने का ऑप्शन अवेलेबल कराता है, जिसको यूज़ करते हुए आप डी से तुरंत फर्स्ट या सेकंड गियर रेशियो में इस गाड़ी के ट्रांसमिशन को स्लॉट कर सकते हैं। और अगर आपको कभी इंस्टेंट पुश की एक नीड हो, शायद किसी हाई स्पीड ओवरटेकिंग मैन्यूवर्स पे या टफ कंडीशंस पे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस फीचर को और ईजिली आप इस गाड़ी को ऐसी स्टिकी सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो अब हम आते हैं मारुति एस क्रॉस पेट्रोल के 4th प्लस पॉइंट पे और वो ये है कि इस गाड़ी में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक
दोनों ही वेरिएंट्स पे मारुति का सेकंड जनरेशन SHVS माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिल रहा है। दोस्तों हमने रिसेंटली देखा था जब मारुति ने ब्रेजा का पेट्रोल वेरिएंट मार्केट में उतारा था तो उस पर मैनुअल में SHVS अवेलेबल नहीं था और सिर्फ ऑटोमेटिक पे था, बट ऑन S-Cross यू गेट दिस फ्यूल सेविंग टेक्नोलॉजी ऑन बोथ द ट्रांसमिशन वेरिएंट्स। और उसका सीधा सा मतलब ये है कि जो मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसमें कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं है। मैनुअल वेरिएंट आपको देता है 18.55 किलोमीटर्स पर लीटर और ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको देता है 18.43 किलोमीटर्स पर लीटर एज पर ARAI। एंड इसका जो ये बहुत कम जो डिफरेंस है फ्यूल एफिशिएंसी में, एंड मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि एक 1.5 लीटर 105 PS के इंजन वाली कार के हिसाब से इसकी ये जो फ्यूल एफिशिएंसी है ये काफ़ी अच्छी है। एंड इसका सीधा सा रीज़न ये है कि जो SHVS है वो इंजन आइडल, स्टार्ट स्टॉप और एनर्जी रीजनरेशन के थ्रू इसके जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसको ऑप्टिमाइज़ कर देता है और साथ ही साथ इसका जो परफॉर्मेंस है उसमें भी थोड़ा सा ये एक पुश दे देता है थोड़ा एडिशनल टॉर्क के थ्रू। तो अगर हम नई मारुति S-Cross पेट्रोल के 5वें बड़े एडवांटेज की बात करें तो वो है इसके डायनामिक्स। पहले की तरह अभी भी मारुति S-Cross के जो डायनामिक्स हैं, जो राइड एंड हैंडलिंग है वो काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा S-Cross जो है मारुति की बेस्ट गाड़ी है डायनामिक्स के मामले में, क्योंकि अगर हम इसकी राइड क्वालिटी की बात करें तो ख़राब सरफेसेस पे भी बहुत आसानी से आप इस गाड़ी को ले जा सकते हैं और आपके किसी भी पैसेंजर को, फिर चाहे वो आगे बैठा हो या पीछे बैठा हो, ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होगा। यही नहीं, एक और इसकी बढ़िया चीज़ ये है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप ख़राब रास्तों पर जा रहे हैं तो इसके अंडरबेली के जो डैमेज होने के चांसेस हैं वो काफ़ी कम है। फिर अगर हम आते हैं हैंडलिंग पे तो इस मामले में भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। इसका स्टीयरिंग जो है और मारुति गाड़ियों की तरह एकदम डेड नहीं है, इसमें अच्छा वेट है और ये सेंटर पोजीशन पे वेग भी फील नहीं होता है। यही नहीं, इसकी अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छी है। इस गाड़ी को हम काफ़ी हाई स्पीड्स पे ले गए और ये हाई स्पीड्स पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है, विच इज़ कमेंडेबल स्पेशली फॉर अ मारुति सुजुकी। तो फ्रेंड्स, अगर अब हम नई मारुति S-Cross पेट्रोल के 6 बड़े एडवांटेज की बात करें तो वो है इसका एक हाईली प्रैक्टिकल केबिन, जिसमें आपको काफ़ी जगह मिलती है, फिर चाहे आप आगे बैठे हो फिर चाहे आप पीछे बैठे हो। यही नहीं, इसकी बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छी है। यू गेट 375 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस विच इज़ सफिशिएंट टू कैरी सम बिग लगेज। और यही नहीं, इसके केबिन में आपको कभी होल्स भी मिलते हैं। काफ़ी बड़ा ग्लव कंपार्टमेंट भी मिलता है जिसमें आप अपनी कुछ बड़ी चीज़ें भी फिट कर सकते हैं। और ये नहीं, फीचर्स के मामले में भी आई वुड से इट इज़ डिसेंटली वेल इक्विप्ड। यू गेट क्रूज कंट्रोल, यू गेट LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, यू गेट रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड सम अदर सच फीचर्स। पहले की तरह अभी भी मारुति S-Cross जो है वो सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फा वेरिएंट्स में अवेलेबल है। इसमें पहले वाले सारे फीचर्स हैं, कोई नया फीचर अपडेट नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली। बट हाँ, एक चीज़ ऐसी है जिसको थोड़ा सा अलग बनाती है और वो है इसका 8 इंच का इंफोटेनमेंट यूनिट जो आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की सुविधा अवेलेबल कराता है। इस यूनिट को मारुति स्मार्ट प्ले स्टूडियो यूनिट बोलती है एंड इसके ग्राफिक्स और इसका UI जो है वो स्मार्ट प्ले यूनिट से बेटर है थोड़े, तो इट गेट्स ईजियर टू यूज़ दिस यूनिट व्हाइल यू आर ड्राइविंग एंड आई वुड से इट्स अ गुड अपडेट। बट अनफॉर्चुनेटली फीचर्स के मामले में कुछ ऐसे इसको कुछ खास अपडेट नहीं मिले गाड़ी को। बट अगेन आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट हियर दैट इंटीरियर स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी रिमेन्स अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ द मारुति S-Cross। तो फाइनली फ्रेंड्स, अगर हम नई मारुति S-Cross के 7th और आखिरी बड़े एडवांटेज की बात करें तो वो है मारुति का रॉबस्ट सर्विस नेटवर्क। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ इंडिया में इतनी पॉपुलर हैं, क्योंकि आप कहीं पे भी हो, किसी टियर 1, टियर 2, टियर 3 या इवन रूरल एरिया में हो, वहाँ पे भी आपको बहुत आसानी से मारुति सुजुकी का सर्विस सेंटर मिल जाएगा और इसके स्पेयर पार्ट्स भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और इसके थ्रू जो आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो काफ़ी एनहांस हो जाता है और यही एक रीज़न है कि मारुति की गाड़ियाँ इंडिया में इतनी पॉपुलर हैं। तो दोस्तों, ये तो थी 7 ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हम नई मारुति S-Cross पेट्रोल से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। बट अब वीडियो के अगले हिस्से में हम ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो कि नई S-Cross को एक परफेक्ट पैकेज होने से रोकती हैं। इनमें से पहली चीज़ है इसकी डिज़ाइन और स्टाइलिंग। तो मारुति S-Cross को पहली बार मार्केट में 2015 में उतारा गया था और आज से कुछ 2 साल पहले इसको एक फेसलिफ्ट भी मिला था जिसने इसकी स्टाइलिंग को फ्रेशन अप कर दिया था, इसको थोड़ा और बोल्ड, थोड़ा और अट्रैक्टिव बना दिया था। बट अब फाइनली जब मारुति ने इसका पेट्रोल मॉडल उतारा है मार्केट में तो उसके साथ उसने गाड़ी में कोई भी स्टाइलिंग चेंजेस नहीं दिए हैं। कॉस्मेटिकली इट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज व्हाट इट यूज्ड टू बी बैक व्हेन इट वाज अवेलेबल विद अ डीजल इंजन। मेरा ये मानना है दैट दिस इज़ अ प्रीटी बिग अपॉर्चुनिटी मिस्ड बाय मारुति टू फ्रेशन अप दिस व्हीकल वंस अगेन। सैडली मारुति ने ऐसा नहीं किया है एंड दिखने में ये गाड़ी बिल्कुल पहले जैसी ही है। एंड शायद आप में से वो लोग जो एक और नया वर्जन एक्सपेक्ट कर रहे थे S-Cross का, वो बहुत निराश होने वाले हैं।
फिर दोस्तों अगर हम सेकंड ऐसी चीज़ की बात करें जो मारुति एस-क्रॉस पेट्रोल को एक कंप्लीट पैकेज होने से रोकती है, वो है कनेक्टेड फीचर्स की एब्सेंस। दोस्तों शायद आपने गौर किया हो, हाल ही में नई Hyundai क्रेटा जो मार्केट में लॉन्च हुई थी उसमें आपको कनेक्टेड ऐप्स मिलते हैं। यही नहीं, 2019 में जो Kia Seltos लॉन्च हुई थी उसमें भी आपको कनेक्टेड ऐप्स मिलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई भी सुविधा नई एस-क्रॉस पे अवेलेबल नहीं है, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ डैम्पनर, बिकॉज इस एरा में 2020 में ऐसे फीचर्स होना इज़ समथिंग विच इज़ नॉट आउट ऑफ ऑर्डिनरी। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि और गाड़ियों में भी आनी चाहिए। इनफैक्ट अगर हम निचले सेगमेंट की भी बात करें तो उसमें भी आपको Hyundai Venue पे और Kia Sonet पे भी ये फीचर मिलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली यू डोंट गेट एनी सच फीचर्स ऑन द मारुति एस-क्रॉस पेट्रोल। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि सुजुकी कनेक्ट आपको ज़रूर मिल रहा है इस गाड़ी पे, जिसके थ्रू आप इसका रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी या रियल टाइम फ्यूल लेवल या फिर सर्विस रिमाइंडर जैसे फीचर्स से बेनिफिट कर सकते हैं। बट अगेन आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड, because Maruti could have provided connected apps on the new S-Cross and sadly it hasn't. तो फाइनली अब हम आते हैं मारुति एस-क्रॉस के थर्ड बड़े ड्रॉबैक की, और वो है एब्सेंस ऑफ अ डीजल इंजन वेरिएंट। जी हाँ फ्रेंड्स, मारुति एस-क्रॉस को एक पेट्रोल इंजन ऑप्शन तो मिल गया है फाइनली, बट इसका जो डीजल इंजन वेरिएंट था वो बंद कर दिया गया है। शायद आप में से कुछ लोगों को याद हो, जब 2015 में इस गाड़ी को पहली बार मार्केट में उतारा गया था तो इसमें 2 डीजल इंजन अवेलेबल थे, एक था 1.3 डीजल और एक था 1.6 डीजल। फिर जब इसको फेसलिफ्ट मिला तो 1.6 लीटर डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था बिकॉज उसकी डिमांड काफ़ी कम थी। और अब फाइनली 2020 में जब इसको एक पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिला है तो इसका जो डीजल इंजन ऑप्शन था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, बिकॉज मारुति का ये मानना है कि BS6 एरा में जो डीजल कार्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा घटने वाली है, इसीलिए उसने अपने पूरे लाइनअप से डीजल इंजन ऑप्शंस को बंद कर दिया है और अब अनफॉर्चुनेटली एस-क्रॉस में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप उनमें से जिनकी रनिंग काफ़ी ज़्यादा है और एक हाई फ्यूल एफिशिएंसी वाली गाड़ी की ज़रूरत है तो शायद आप निराश होने वाले हैं, बिकॉज एस-क्रॉस पे अब जो इसका जो 1.3 लीटर डीजल इंजन था काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट, वो बंद कर दिया गया है एंड यू विल हैव टू लुक एल्सवेयर इफ़ यू वांट अ डीजल व्हीकल इन दिस सेगमेंट। तो दोस्तों ये तो था हमारा नई मारुति एस-क्रॉस पेट्रोल का एक क्विक वीडियो रिव्यू, जिसमें हमने आपको पॉइंटर्स के थ्रू इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बताया। हमने इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू नहीं किया है सिंपली बिकॉज डिज़ाइन, फीचर्स और इंटीरियर के मामले में ये गाड़ी एकदम पहले जैसी है, सिर्फ इसका पेट्रोल इंजन जो है वो नया है। आपको हमारा ये वीडियो करने का नया स्टाइल कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यही नहीं, अगर आप चाहते हैं इसी की तरह हम किसी और गाड़ी का भी ऐसा ही एक वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। फाइनली मेरी आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं हमारे ऐसी वीडियो अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। मैं हूँ आपका होस्ट यथार्थ और मेरे को पूरी आशा है कि हम बहुत जल्द एक बार फिर से मिलेंगे।